हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे व्याख्यान के साथ। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? ए ऑप्शन है रवि बिलास शर्मा जी, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, डी ऑप्शन है शांति प्रिया द्विवेदी जी। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त शुद्ध कविता की खोज। और इसमें ऑप्शन दिया गया है रामबिलास शर्मा। तो रामबिलास शर्मा के ग्रंथ हैं प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद जी सी ऑप्शन में दिए गए, तो उन्होंने काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति लिखा है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी के ग्रंथ जो हैं वो हैं कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, साकल्य, व्रत और विकास। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। ए ऑप्शन है 1833 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1830 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1836 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1810 ईस्वी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1833 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसका रचना काल 1833 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज में 1338 कवि, भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, जो ये प्रश्न दिया गया है इसमें जो विकल्प है वो गलत है। शिव सिंह सरोज की रचना जो है 1883 होना चाहिए था, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए 1833 को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सही माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? ए ऑप्शन है रामबिलास शर्मा, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन है नगेंद्र। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो प्रेमचंद्र जी हैं इन्होंने अपने रचनाओं को लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है। मुंशी प्रेमचंद्र ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामबिलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ए ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, बी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी थी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहा था है। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मारे से मोहे कुठाव इनके प्रमुख निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ काल कब से कब तक माना है? ए ऑप्शन है संवत 1000, बी ऑप्शन है संवत 1050, सी ऑप्शन है संवत 1075, डी ऑप्शन है संवत 1100। तो इसका बी ऑप्शन शुक्ल जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 1050 से माना है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों को 4 भागों में विभाजित कर उनका समुचित नामकरण किया है, जो लगभग सभी विद्वानों द्वारा मान्य है। आदिकाल को वीरगाथा काल,
संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रमी तक, उत्तर मध्यकाल रीति काल को 1700 से 1900 विक्रमी तक, आधुनिक काल या गद्य काल को 1984 तक जो है मान्य किया है। अगला क्वेश्चन है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय की कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ए ऑप्शन है प्रकरण प्रथम, बी ऑप्शन है प्रकरण द्वितीय, सी ऑप्शन है प्रकरण तृतीय, डी ऑप्शन है प्रकरण चतुर्थ। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का प्रयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण चतुर्थ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा कब से कब तक मानी है? ए ऑप्शन है 9000 से 1350 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1100 से 1350 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1000 से 1350 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1000 से 1700 ईस्वी। तो इसका सी प्रश्न जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की सीमा लगभग 1000 ईसा पूर्व या मूल रूप से 393 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन निम्न प्रकार किया गया है। वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी तक, रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक, गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी का, बी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी का, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डी ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र का। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सागर नामक किसी ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा जी, सी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतिहास ग्रंथ दिए गए, इधर प्रकाशन दिए गए हैं और इधर इतिहासकार के नाम दिए गए हैं, तो ये याद रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनका प्रकाशन जो हुआ था, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 में हुआ, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का प्रकाशन 1952 में हुआ, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित हुआ था और इनके इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रसारित हुआ वो हुआ था 1929 में और इसके लेखक जो थे वो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल थे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित किया गया, जिसके इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी थे। हिंदी साहित्य का अतीत के दो भाग, पहला भाग 1959 में और दूसरा भाग 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्तोदार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? तो ये क्वेश्चन तो हम कई बार डिस्कस भी कर सके हैं कि गारसा द तासी ने स्तोदार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी की रचना की है। ठीक है, गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास फ्रेंच भाषा में दो भागों में सन 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ था। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास ताशी ने किया था। जॉर्ज गियसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला
इतिहास ग्रंथ माना जाता है? अगला क्वेश्चन है, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता जी ने हिंदी अनुवाद किया था। ओके। गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 ईस्वी नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता जी ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो पादरी एडवन ग्रीव्स जो हैं स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1917 में लिखा गया। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी FEAK हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है गुलाब राय, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, ये बात किसने कही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति, ये किसने कहा है? तो ये कथन बाबू गुलाब राय ने कहा है। अगला कथन है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? ए ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, बी ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, सी ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, डी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्ति काल तथा रीतिकाल में विभाजित किया है। जॉर्ज गियर्सन 1400 ईस्वी से ही भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, जो उचित प्रतीत होती है। भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही रिलेवेंट साबित हुआ होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।